हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एरर इंस्पेक्टर। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 गणित की एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 जो बहुपद चैप्टर 2 में दिया गया है उसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमको दिया गया है, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं कि वाई स्क्वेयर माइनस 5y प्लस 6। ठीक है, ये है। तो हमें क्या करना है कि इसके गुणनखंडन प्रमेय के द्वारा हमें ज्ञात करने हैं। तो उसके ज्ञात करने के लिए हम क्या क्या अब करेंगे आगे, उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आप मान लीजिए, माना पी वाई बराबर वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस का 6, इसे कह लीजिए आप समीकरण 1। देखिए पी वाई क्यों माना है, आप कुछ भी मान सकते हैं। बस पी वाई का मतलब ये है कि अगर ये सारा समीकरण वाई में होता है तो वाई पी वाई कह देते हैं, अगर एक्स में होता है तो पी एक्स कह देते हैं, क्यू एक्स कहते हैं। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, नाम रखने में कुछ नहीं है। आप पी वाई की जगह क्यू वाई कह लें, आर वाई कह लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि ये जो समीकरण है वो सारा वाई में है। ठीक, चलिए आगे करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि पी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस ए और वाई माइनस बी क्या है, इस समीकरण के गुणनखंड है। क्योंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो ये माइनस वाला। अब एक ये भी बात समझने की, देखिए अगर यहाँ माइनस होता है तो हम इस तरीके से मानते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता है, इस तरीके से होता 5y प्लस 6, अब यहाँ पे प्लस होता। ठीक है, तो अभी इसको हम ऐसे नहीं कहते y माइनस ए वाई माइनस बी, फिर हम कहते हैं कि वाई प्लस ए और y प्लस बी। तो इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ माइनस होता है तो हम अगर गुणनखंड प्रमेय से करते हैं तब की बात बता रहे हैं। तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे y माइनस ए लिया जाएगा, y माइनस बी लिया जाएगा। और अगर यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, ये जो एक चर होता है इसमें, तो इसके बराबर में अगर प्लस है तो इसका मतलब आपको y प्लस ए और y प्लस बी गुणनखंड इस तरीके से लेने हैं। ठीक है, अभी चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसको हमने कह दिया समीकरण 2। अब आप देखिए, इस समीकरण 1 में आपका अचर पद कौन सा है। जो अचर मतलब कोई नंबर होता है जिसमें एक्स बाई ना लिखा हुआ उसके साथ। ठीक है, एक्स बाई जेड नहीं होते हैं। जैसे इसके साथ कोई नंबर आपका अल्फ़ाबेट नहीं है, एक्स बाई जेड ए बी सी डी वगैरह नहीं है, तो आप इसको अचर कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अचर। वो हम बता चुके हैं कि चर और अचर क्या होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारी पहले की वीडियो है, उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे देंगे। हाल फिलहाल यहाँ देखें कि 6 जो है वो अचर है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गुणनखंड प्रमेय से सोल्व करने के सबसे पहले आप ये कर लीजिए कि 6 के जो है फैक्टर कर लीजिए। 6 के फैक्टर 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो आपने देखा कि 6 के जो फैक्टर आए हैं वो 1, 2 और 3 आए। अब ये जो वैल्यू आई हैं आपकी 1, 2, 3 वगैरह वगैरह जो भी वैल्यू आई हैं, आप क्या करें, इन वैल्यू को एक एक करके समीकरण 1 में रखें। ठीक है, जैसे y बराबर 1। ठीक है, y बराबर 1 आपने क्या करना है कि इस समीकरण 1 में रखना है। रख लीजिए p इज इक्वल टू 1, यानी 1 की जगह y की जगह पे 1 रखा तो इसका स्क्वायर हो गया -5 गुणा 1 प्लस का 6। अब देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, -5 की गुणा 1 से कराएंगे तो कितना आएगा, 5 ही आ जाएगा, प्लस 6। ठीक, अब क्या है कि जो प्लस प्लस वाले हैं वो जुड़ जाएंगे, तो 6 और 1 आपका 7 हो गया, -5। 7 में से आपने 5 घटाया तो P1 कितना आया, P ऑफ 1 जो आया आपका वो 2 आया, जो 0 के बराबर नहीं है। हम क्या निकाल रहे हैं, हम गुणनखंड निकाल रहे हैं। और गुणनखंड कब आता है, जब कोई वैल्यू आप x की रखें और वो 0 के बराबर आए, तभी हम कह सकते हैं कि एक नंबर किसी समीकरण का गुणनखंड है, वरना नहीं है। अब यहाँ पे ये 0 नहीं आया, इसके बराबर 0 नहीं आया, मतलब हम ये कह देंगे कि 1, मतलब कहने ही क्या है, आपको पता लग गया कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, तो आप इसको नेग्लेक्ट कर दें, छोड़ दें। अब आप देखिए y बराबर 2 रखिए, तो P ऑफ 2 2 का वर्ग -5 गुणा 2 प्लस का 6। ठीक है, तो 2 का वर्ग हो गया आपका 4, -5 दूनी 10 प्लस का 6। अब आप देखेंगे
4 और 6 कितना हो गया 10, 10 माइनस 10, 10 से 10 को कैंसिल कर दीजिए, यानी P ऑफ 2 बराबर आ गया आपका 0, 0 आ गया। तो आप कह सकते हैं, आप क्या कह सकते हैं, अतः 2 PY का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो PY क्या है, सॉरी 2 जो है वो PY का एक गुणनखंड है। ठीक, यानी आप उसे A कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने A बोला था तो इसको आप A कह सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक गुणनखंड है। आगे देखिए एक और रह गया अभी 3, तो आप y बराबर 3 रख लीजिए। तो P ऑफ 3 कितना हो जाता है, P ऑफ 3 यानी 3 का वर्ग माइनस 5 गुणा 3 प्लस का 6 बराबर 3 का वर्ग हो गया आपका 9 माइनस 5 दिया 15 प्लस का 6, 9 और 6 हो गए आपके 15, ये माइनस 15, 15 से आप 15 कैंसिल कर लें तो यहाँ पर आपका आ गया 0, यानी P3 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 3 भी इस समीकरण का एक गुणनखंड है। तो हम कह देंगे अतः 3 PY का एक गुणनखंड है। ठीक है, अब जैसा कि आपने देखा कि जब हमने y बराबर 2 रखा तो 0 आ गया और 3 रखा तब भी 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 3 जो हैं वो इस समीकरण 1 के क्या है, गुणनखंड है। तो अभी हमें गुणनखंड निकालने हैं। ठीक है, देखिए गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो तो अब पता चल गया हमें कि एक 2 है और एक 3 है। तो ये जो आपके आते हैं ये, ठीक है, ये A और B होते हैं। क्या होते हैं, A और B, मतलब यहाँ पे A लिखा है नहीं, यहाँ पे B लिखा है। तो ये जो वैल्यू आपकी निकल के आती है A और B होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको, लेकिन जब आप करेंगे ठीक हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। अभी थोड़ा मुश्किल सा लगता है, एक आध बार आप करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे मानिए A बराबर 2 और B बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण आपकी ये 2 है, ये हो गया आपका y माइनस ए और y माइनस 2 और y माइनस 3। तो PY के गुणनखंड इस तरीके से आए हैं। तो ये आपको थोड़ा लंबा लगेगा, लेकिन क्या है कि गुणनखंड प्रमेय तो यही होती है, तो जो प्रमेय होती है आपको उसी से करना पड़ेगा, क्वेश्चन बोला गया। बाकी इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है आपको y माइनस 5y प्लस का 6, तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं कि 6 के ऐसे यानी 5 के ऐसे टुकड़े करें जिनकी गुणा करें तो 6 आ जाए और जोड़ें तो 5 आ जाए। जैसे 2 तिया 6, मतलब जो बीच वाली टर्म होती है ना, इसे तोड़ लें, इसे ऐसे नंबर में तोड़ें कि जोड़ें, आप इसे आपस में जोड़ें तो 5 आए, और जिन नंबर को आप जोड़ रहे हैं उन्हीं की आपस में गुणा करा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अब देखिए आप 2 की गुणा 3 से कराएंगे तो 6 आएगा, और 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको y मतलब वाई स्क्वायर माइनस 3 या 3 प्लस 2 y प्लस का 6 ऐसे लिख सकते हैं। वाई स्क्वायर माइनस y के अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 3y प्लस 2y हो गया प्लस का 6, वाई स्क्वायर देखिए माइनस प्लस माइनस का 3y हो गया, माइनस प्लस माइनस का 2y हो गया 6। अब यहाँ से इनका क्या कर लेते हैं, एक एक का जोड़ा बना लेते हैं। तो इसमें क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, y आपने कॉमन लिया, y माइनस 3 हो गया, माइनस यहाँ पर 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए y। जब आप बाहर माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के निशान बदल जाते हैं। ठीक है, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो जैसे आप आपने माइनस बाहर लिया है तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 2 तिया 6। तो इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है y माइनस का 3, और यहाँ पर आ गए y माइनस 2। तो देखिए तब भी P ऑफ y के जो गुणनखंड आए हैं आपके वही आए, y माइनस 2 y माइनस 3। अब आप ये मत सोचिए कि भाई इधर y माइनस 3 है इधर y माइनस 2 है, और यहाँ पे y माइनस 2 है इधर y माइनस 3, इधर उधर लिखा। तो देखिए सीधी सी बात है, आप 2 गुणा 3 ले लीजिए 6 होगा, या 3 गुणा 2 लिख लो 6 होगा, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, आप कहीं भी लिखें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15 में हमको बोला गया है कि एक्स क्यूब यहाँ पे दे दिया है, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस
142 x माइनस 120। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसको कुछ मान लो। आपने माना पी एक्स कितना है, एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120, ये आपने पी एक्स मान लिया है। ठीक है, तो अभी आपको देखना है कि इसमें अचर पद कौन सा है। तो आप पाएंगे जो इसमें अचर पद है वो 120 है। अब 120 के गुणनखंड कर लीजिए आप, है ना। 120 के गुणनखंड जो आते हैं वो प्लस माइनस में करके देखिए कितना आता है। तो इसके गुणनखंड हो सकते हैं आपके +-1, +-2, +-3, +-4, +-5, +-6, +-8, +-10, +-12, +-15, +-20, +-24 और +-30 और +-60। आप सोचोगे सर आपने तो किताब में से देख के लिख दिए, हमें कैसे पता चलेगा कि इसके गुणनखंड यही हैं। तो सीधी सी सिंपल सी बात है। देखिए, आप 120 को 1 से 10 तक के नंबर से भाग कीजिए। ठीक है, कितने नंबरों से, 10 नंबर। एक मिनट, और एक प्लस माइनस का 120 भी रह गया है। ठीक, ये भी तो एक गुणनखंड है इसका। 120 से 120 बार जाएगा, हालांकि दिया नहीं है पर जा सकता है एक बार। तो क्या करना है आपको, 1 से जो 10 तक के पहाड़े होते हैं उनसे आप इसको डिवाइड करना शुरू कीजिए। जैसे 1 से कितनी बार जाएगा, 120 बार जाएगा, तो हमने +-1 +-120 लिख लिया। आगे 2 से कितनी बार जाएगा, 2 से कितनी बार, देखिए 2 से 60 बार भी जा सकता है ना, 30 बार भी जा सकता है, या ऐसे लिख लीजिए 2 से कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा, वो लिख दिया। 3 से कितनी बार जाएगा, कर लीजिए, 3 चौक 12, 40 नहीं आया इसमें, तो 40 से भी चला जाएगा। ठीक है, +-3 चौक 12, 40 से भी चला जाएगा, इसमें लिया नहीं है लेकिन 40 से भी चला जाएगा। तो ठीक है, ऐसे आप 5 से काट लो, 5 से कितनी बार जाएगा, 60 बार जाएगा, आपने लिख लिया। 6 से कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 20 बार जाएगा, 20 बार आपने लिख लिया, है ना। और 8 से कितनी बार जाएगा, देखिए 8 ही का 8 बचा 4, तो 8 पंजे 40, यानी 15 बार जाएगा। तो इस तरीके से जो जिस पहाड़ से आप काट रहे हैं वो, और जितनी बार कट रहा है वो सारे लिख देने हैं आपको। तो ये सारे हमने लिख लिए। अब इसके कितने सारे गुणनखंड होते हैं, हो सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं। तो अभी क्या आप सब रखोगे, बिल्कुल रखेंगे। एक एक करके हमें रखना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, P बराबर, हमें कोई एक निकाल लो बस, आपने ना बस एक निकाल लेना, बाकी सारे खुद निकल के आ जाएंगे। इनमें से कोई एक वैल्यू इसमें रखिए, आंसर आ जाएगा। जैसे हम रखते पहले शुरू से ही, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आपकी मर्जी है, कोई नंबर आपने लिया, जैसे हमने +-1 का 1 लिया, तो आप इसमें -1 रख लो कि +1 रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, तो हम जो है ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करेंगे, जिससे इसका आंसर आएगा वो रख दे रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर रखेंगे +1, x बराबर 1 हम इस समीकरण में रखेंगे, ये समीकरण 1 है। तो यानी P1 हमने रखा, तो 1 की घात 3 -23 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 142 गुणा 1 -120 हो गया। ठीक है, यानी 1 की घात 3 हो, ये कितनी हो, 1 की घात तो कितनी कर लीजिए आप, 1 ही आता है, माइनस वही 1 का वर्ग 1 होता है, प्लस 142 इकन 142 होगा, -120। तो ये 1 ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ पे -23 इकन 23 हो गया, प्लस अब देखिए 142 में से 120 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 22 बचेगा ना। तो 22 बचा, 22 में 1 जोड़ लीजिए, 23 हो गया, -23 प्लस 23 से कैंसिल हो गया, तो P1 कितना आ गया, 0 आ गया। तो इससे हमें पता लग जाता है कि जो 1 है वो इसका एक गुणनखंड है, बस इसका एक गुणनखंड है। इसका मतलब ये बताता है कि x - 1 बराबर 0। लेकिन हमें तो निकालने हैं बाकी के गुणनखंड, तो बाकी के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि x - 1 से इस पूरे Px को भाग देंगे। सबसे सरल यही होता है, भाग दे दें आप। ठीक है, आपने एक गुणनखंड पता कर लिया, अब भाग दे दीजिए। ठीक, तो x - 1 से अब आप भाग दे लें, यहाँ पर आपको दिया है x3। ठीक, तो यहाँ पर दिया है आपको x3 -23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x -120। ठीक,
ये आपको दिया गया। अब देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पे x है और यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ पे आपको कोई ऐसा नंबर लेना है कि इस नंबर की गुणा आप इस नंबर से कराएं तो ये नंबर आपको मिले। कहने का मतलब जैसे यहाँ पे x है और आपको चाहिए x क्यूब, तो क्या करेंगे आप x स्क्वायर ले लीजिए, क्योंकि x स्क्वायर की गुणा जब आप x से कराएंगे तो x की घात 3 मिलेगी, क्योंकि एक यहाँ पर 2 यहाँ पे है और आप जानते हैं गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 2 और 1 3 हो गया। तो x स्क्वायर की गुणा x से कराई तो x की घात 3, आप 1 से करा लीजिए माइनस। देखिए 1 मिनट बताते हैं आपको। हम कह रहे हैं कि x स्क्वायर की गुणा आप x माइनस 1 से करा लीजिए, तो क्या आएगा देखिए, x की गुणा x स्क्वायर की गुणा x से होगी तो x की घात 3 माइनस, है ना, और x स्क्वायर। ठीक है, तो इनको आप यहाँ पे लिख लीजिए x क्यूब माइनस x स्क्वायर, और ये आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा। अब इन्हें ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, इन्हें कैंसिल कर लें आप। अब देखिए ये प्लस का x स्क्वायर है और ये माइनस का, तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे, ये होंगे घट जाएंगे, यानी -23 में से प्लस का x स्क्वायर घटा दीजिए आप, तो माइनस का 22 x स्क्वायर बचा, आगे प्लस 142x लिख लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है देखिए, आपको यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेना है जिससे कि आप इस नंबर की और इस नंबर की, मतलब जो यहाँ नंबर लेंगे वो नंबर और जो यहाँ पे दिया गया नंबर है, इनकी और इसकी आपस में गुणा करा के ये चीज़ आनी चाहिए। तो आप सोचिए ज़रा कैसा आएगा। देखिए सबसे पहली बात यहाँ माइनस है, तो आप माइनस लें, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर आपको चाहिए 22, तो 22 ले लीजिए, क्योंकि इधर तो है नहीं ना, तो इधर ही लेना पड़ेगा, 22 इकन 22। अब आपको चाहिए एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या ले लीजिए x, तो ठीक है, x की गुणा x से होगी तो 22 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस तरह से, जैसे हम कह रहे हैं -22 और x -1, तो इनकी गुणा करा लीजिए, -22x, यहाँ पे x भी है तो x स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 22x। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, हम लिख लेते हैं। तो 22 की कराई हमने, -22x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर हो गए 22x। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये कट जाएंगे क्योंकि प्लस माइनस के हैं। अब ये 142 हैं और ये 22 हैं, ये प्लस के हैं, ये माइनस के हैं, तो ये क्या होंगे, घट जाएंगे। ठीक है, तो घटा लीजिए, 2 में से 2 गया, घटाया 0, 4 में से 2 घटाया तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 120 और माइनस एक, सॉरी ये x भी है यहाँ पे 120 और यहाँ पर ये 120 हो गया। ठीक है, तो अभी देखिए क्या कि अब क्या करना चाहिए आपको, ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिससे 120 यहाँ पे आ जाए। तो देखिए सिंपल है बिल्कुल, आपको 120 चाहिए, वही प्लस का चाहिए तो प्लस, क्योंकि प्लस प्लस ही प्लस होगा, और यहाँ पे 120 लीजिए, क्योंकि 120 इकन 120, जब 120 की गुणा आप x से कराएंगे तो 120x आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 120 इकन 120। अभी देखिए ऐसे, जैसे हमने 120 लिया, ठीक है, और x -1 से हम गुणा कराएंगे तो 120x माइनस 120 इकन 120। ठीक आ गया नहीं, तो ये थोड़ा आपको बस पहला वाला नंबर बनाना है, दूसरा क्या आता है उसकी परवाह मत कीजिए, दूसरा जो आ रहा है उसे आने दीजिए, आप बस जो पहली वाली टर्म है, जो पहला वाला पद है, बस उसे बनाइए। ठीक है, अब ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करनी है, हम ये चीज़ उठाएंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120 ये हमने लिया है। ठीक है, तो इसे px ही कहें, आप क्या कहें, ये px है, तो px के गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 120। अब देखिए px निकालने के 2 तरीके, पहला तो तरीका ये है कि आप इस वाले नंबर के गुणनखंड करो, फिर 1 2 3 रख के देख लो, मतलब ये जो नंबर हम लेके आए हैं, ये सारे नंबर या तो आप इसमें रख लीजिए px में, तो पता लग जाएगा कि क्या है। ठीक है, क्या गुणनखंड इसके होंगे, या एक दूसरा तरीका ये है कि आप इस वाले बीच वाले पद को तोड़ लीजिए। ठीक है, तोड़ लीजिए, ब्रेक कर लीजिए। कैसे, इस तरह से, जैसे गुणा करें तो 120 आ जाए और जोड़ें तो 2x। देखिए अगर यहाँ प्लस होता है ना, अगर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे अगर यहाँ प्लस है तो इसका मतलब है इधर वाला नंबर,
जो ये इधर वाला नंबर है, बाएं हाथ वाला नंबर, ये जोड़ने पे आना चाहिए। और अगर यहाँ माइनस होता तो इसका मतलब है कि बाएं वाला नंबर घटाने पे आना चाहिए, और इधर वाला नंबर तो हमेशा गुणा करने पे ही आएगा, ठीक है, सीधे हाथ वाला। लेकिन बाएं वाला नंबर जो होता है वो ये निशान बताते हैं कि भाई जोड़ने पे आए कि घटाने पे आए। जैसे यहाँ प्लस है तो ये जो 2 आना चाहिए वो जोड़ने पे आना चाहिए, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई ऐसा? एक मिनट, ये 22 है, ठीक है, 22 है, वो 2 लिख रखा था, 22 है। तो हमें ऐसा करना है कि 120 के ऐसे टुकड़े जोड़ने पे कितने आ जाएं, 22। तो आप पाएंगे कि अगर 12 और 10 की गुणा आप जब 10 से कराएंगे, 12 और 10 की गुणा कराएंगे तो आपको 120 मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जब 12 में 10 जोड़ेंगे तो आपको 22 मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया फिर तो। पी एक्स बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 12 प्लस 10x प्लस 120, यहाँ पर पी एक्स हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के अंदर गुणा करा लीजिए 12x प्लस का 10x प्लस का 120, यहाँ पर पी एक्स हो गया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के अंदर गुणा करा लीजिए, अब माइनस 12x प्लस माइनस 10x और यहाँ पर प्लस 120, ठीक है। अब क्या कीजिए, इनके 2-2 के जोड़े बना लेते हैं। जोड़े बना लिए हमने। आप दिन में ये देखिए क्या कॉमन है इनमें। तो इनमें कॉमन आप पाएंगे x कॉमन है, x माइनस 12 यहाँ पर रह जाएगा, यहाँ माइनस 10 कॉमन है तो x। अब देखिए आपने बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो बाहर माइनस कॉमन लेने का मतलब ये है कि अब अंदर वाले निशान बदल जाएंगे, ठीक है। तो प्लस जो था यहाँ पे ये माइनस हो गया, और 10 12 120 10 से 12 बार जाएगा। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, इनमें कॉमन है x माइनस 12 और यहाँ पर रह गया आपका x माइनस 10, ठीक है। तो इस तरह से इसके गुणनखंड ये पता लग गए, और एक गुणनखंड हमने पहले निकाल लिया था ये, ठीक है, x माइनस 1। तो इसलिए अतः आप इन्हें एक साथ लिख दें बस। px के जो गुणनखंड है वो x माइनस 1, x माइनस 12 और x माइनस 10 है, ठीक है। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, हालांकि किताब में किसी और तरह से करके दिया गया, वो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा आसान यही रहता है, ठीक है। तो आज की इस लेक्चर में इतने, आप ट्राई करें, और नहीं होते हैं कोई समस्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी समस्या पर ज़रूर ध्यान देंगे। अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती है आपसे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।